राम राम जी सारे ने। तो आप स्क्रीन पर जो फोटो देखने लग रहे हो यह है 27 साल की मशहूर इंस्टाग्राम रवीना राव। आरोप है कि इसने अपने यूट्यूबर सुरेश प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की वही हत्या करवा दी है। और पति प्रवीण की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि जब वो गाड़ी पर तगड़ना आया तो रवीना बेडरूम में किसी और के साथ थी। भोली सूरत वाली इस लड़की ने दरिंदगी की सारी हदें जो है वो पार कर दी भाई। पहले तो हत्या की, फिर बैग में पैक करके नहर में डाल दिया। पति को बाइक पर डाल कर ले जाते हैं, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मासूम शकल की इस औरत ने कारनामे सुन के आप सब भी सारे हैरान हो जाओगे। अब भाई ऐसा भी केस होया करे तो भाई चलियो जान ले वहां इसने पूरे केस ने किस ढंग का है, किस सिलसिलेवार तरीकत इसने पति की हत्या को अंजाम दिया है। वर्ष 2017 की बात है भाई। हरियाणा के जड़ी गांव की रहने वाली रवीना की शादी प्रवीण तो होती है और शादी के बाद ही रवीना ने जिद पकड़ ली थी। उसका कहना था कि ससुराल वाला था मैं अलग रहूंगी, मैं इनके साथ मैं नहीं रहूंगी। तो भाई रवीना की बात मान की प्रवीण ने वही बयानी किराए का मकान ले लिया था, क्योंकि भी आजकल परिवार में रह के कोई राजी ना है भाई, दूसरी ब्याह होना मुश्किल बात है। इस कारण उसने फैसला ले लिया था कि दोनों हस्बैंड वाइफ भाई अलग रह लेंगे। प्रवीण भाई अपना ट्रक चलाने का काम करया करता, ड्राइवर था, तो वो तकरीबन बाहर रहा करता और रवीना घर पे अकेली रहा करती। और इस अकेलेपन ने दूर करने खातर पति की गैर मौजूदगी में उसने इंस्टाग्राम की आईडी बना ली। तो भाई पति जब बेरा पट्या उसने प्रवीण ने, तो उसने बोला भाई तुम रहने दे, मेरे दोस्त जो है मेरा मजाक बनाओ मुहिम। तो बोली ना ना मैं तो बना, वो ना मानी भाई, जिद्दी खोरी लुगाई थी। तो वो बोला चल ठीक है भाई, तू जिसी तेरी मर्जी उसी मन गए चलना पड़ेगा। तो भाई होते होते 2019 को साल आ गया, उसने एक बेटा जन्म दिया जिसका नाम उसने मुकुल रख दियो। बच्चे के आने के बाद भाई आमतौर पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जिस इंसान ने जिम्मेदारी ना समझे तो फिर उसके लिए कोई भी चीज मायने ना रखे। रवीना भी उस कैटेगरी की औरत शामिल हो गई थी जिसने घर परिवार की जिम्मेदारियों का कोई खास मतलब नहीं था। वक्त के साथ उसका रवैया और बदलता गया और साल 2023 आते आते रवीना ने अपना पूरा ध्यान जो वो सोशल मीडिया पर लगा दिया। उसने इंस्टाग्राम पर रील बनानी शुरू कर दी, खुद ने दिखाने लोगों की अटेंशन पाने खातर ऑनलाइन दुनिया मशहूर होने का जुनून उसका दिमाग में बैठ गया। और प्रवीण ने कई बार प्यार तक कई बार थोड़ी सख्ती तक भी रवीना ने समझाने की कोशिश की। उसने उससे कहा कि इसे नाचने गाने वाली रील्स डालना ठीक नहीं लगता, ना घर की इज्जत के लिए और ना ही रिश्तों के लिए। पर प्रवीण के दोस्त भी अक्सर इस बात को लेकर बहुत उसका मजाक उड़ाया करते और यह सब सुनकर प्रवीण बेचारा भीतर भीतर शर्मिंदा रह जाया करता। भाई क्या बोल सका एक इंसान, इसलिए वह बार बार रवीना से कहता थोड़ा संभल कर सोशल मीडिया का यूज करो, लेकिन रवीना पर जिस पे इसका कोई असर नहीं होया करता। 2024 में इंस्टाग्राम पर भाई उसकी दोस्ती की इशार का यूट्यूबर सुरेश तो हुआ है। दोस्ती होते उसने अपना अकाउंट पे सिंगल रखना शुरू कर दिया। सुरेश खुद एक क्रिएटर था भाई और हरियाणवी नाटका में भी काम करोड़ा उसका। तब तक रवीना भी इंस्टाग्राम पर करीब 37,000 फॉलोअर पर पूछ गए थे। एक ही पैशन के चलते दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी रवीना होटल में मिला करती तो कभी सुरेश रवीना का घर ना आने लग गया था। प्रवीण 10-12 दिन घर में आता, जिसके चलते उसका बिहानी कम में दोस्त था भाई, जबकि रवीना का ज्यादा हो गया था। ये रवीना की रील्स में जो है सुरेश भी आने लग गया था, दोनों साथ में जम की रील बनाया करते। और उधर था भाई प्रवीण जब भी अपनी पत्नी की रील्स देखा करता तो उसने बहुत समझाने की कोशिश करया करता, तो वह समझा ना करती, उस पर लगातार गाली गलौज करया करती। वही वह काबू तो बाहर होता जब देखा प्रवीण ने तो काम धंधा छोड़ के अपना घर रहने लगा भाई, लुगाइयन संभाल ली। रवीना ने यह बात भाई बहुत खान लगी थी, क्यों उसका बड़ा कारण था कि जब उसका उसने घर ने मिलन आवे और वो घर में बैठा पास वो क्यों क्रॉस का है। इसके बाद वह शूटिंग का बहाना बनाने लगी, करते 10-10 दिन बाहर रहा करती। पति पत्नी भाई लड़ाई झगड़ा होने लग गया। उसने लगा कि पत्नी अब भाई हाथ जाए लेने लगा लो, लगातार बढ़ता है भाई मानसिक दबाव। उसने भाई दारू पीनी शुरू कर दी, क्यों टेंशन हो जाए भाई आदमी का दिमाग में। फिर भाई दारू 20 मार्च ने प्रवीण भाई गुड़ गड़ के अपनी घर आली थे, घर छोड़ के चला गया। पत्नी ने सोचा कि हो सकता है कि भाई ट्रक पे चला गया वो, उसने देखा ना तो आया ना बात है।
बिना टाइम गवाए सुरेश करने उसने फिर अपना घर न बुला लिया। वह दोनों अपना पति पत्नी की डाल रहने लग गए। लेकिन 4 दिन बाद 24 मार्च ने कुछ ऐसा हुआ जिसकी रवीना ने भी कभी कल्पना नहीं करी थी। रात ने 10 बजे प्रवीण अचानक तक घर में आ गया और बेडरूम में उसने जो देखा तो उसकी पैरा तड़ा के जमीन खिसक गई। रवीना आपत्तिजनक हालत में सुरेश के साथ थी। प्रवीण कुछ समझ पाता उससे पहले दबाई उन्हें दबोच की प्रवीण बेड पे गिर लिया और पास में जो रवीना का दुपट्टा पड़ा था उससे दोनों ने मिलकर उसकी गला दबा दी और उसको हत्या कर दी। भाई जब उन्हें लगा कि जिसकी सांस थम लियो मर लिया तो उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि सबने क्यों का ठिकाना लगावा। इसके लिए उन्होंने भाई एक बैग पैक कराया, बाइक पर ले जाके उन्हें नहर में डाल दिया। इन दोनों लग रहा था कि यह हत्या एक राजा बन की रह जाएगा का हमने नहीं बेरा वही कित गया। मगर ये चीजें ज्यादा दिन थोड़ी नहीं वह अगर 100 दिन चोर का तो एक दिन साहूकार का भाई जरूर आवा है। ये चीज ज्यादा दिन नहीं छुपती। करीब 3 दिन बाद पुलिस ने सूचना मिली कि नहर में कोई सब तरन लग रहा है और बड़ी नहर से बाहर लकाड़ी गई और फोटो फाटो शेयर करी गई। तो उसका नाम है प्रवीण और प्रवीण का माता पिता पता लगाकर उनसे संपर्क कराया गया और परिवार से पूछताछ की तो उन्हें शक जताया बहू पर, क्योंकि वह रील बनाया करती और शादी के बाद उन्होंने अपना बेटा दूर कर दिया था। इस तरह से रवीना तो स्टार बन चुकी थी, कई नाटकों में काम कर लिया था। तो डायरेक्ट रवीना को शक के तौर पर उठाना पुलिस ने एक समस्या पैदा हो, इस कारण उसने आसपास में पहले सीसीटीवी कैमरे देखे ही फिर उन्हें बेरा पाटिया कर रवीना बैग में रात ने कुछ लेके गई थी। फिर उसकी कॉल डिटेल निकलवाई और बेरा पाट गया। भैया एक सुरेश का संपर्क में भी थी तो कुछ कमी रह थी वह भाई इंस्टाग्राम रीला ने पूरी कर दी। इसके बाद पुलिस ने 28 मार्च को भिवानी रवीना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि दूसरी शादी सुरेश के साथ करनी थी, इसलिए उसने अपने पति का भैया हत्या कर दी। सुरेश को 3 अप्रैल को हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में ही। मासूम दिखने वाले कंटेंट क्रिएटर इतने बुरे हो उसके ही हम सोच के खुद भी हैरान। हाँ तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइयो। और जय भाई आपने वीडियो बढ़िया लगी हो तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीज इकट्ठी कर लियो। राम राम श्याम श्याम।